अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको एक्सप्लेन करता है, उनको जो है सेटिस्फाई करता है। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, ये बेस करता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, ये इसके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है डिसकंटिन्यूसली। यानी जो रदरफोर्ड ने अपना एक ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स जो उसने निकाला था कि एटम जो है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है, ऐसा नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है और ये एक्सप्लेन करता है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जितने डिफेक्ट्स थे, स्पेशली मेनली दो डिफेक्ट्स थे उसके अंदर, तो उनको ये मज़ीद एक्सप्लेन करता है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हाइड्रोजन एटम जो है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ऑर्बिट जिसका रेडियस r है, उन ऑर्बिट्स में जो सर्कुलर होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं। यानी इसके मुताबिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद होता है, उसमें हाइड्रोजन एटम की प्लेस में एक प्रोटॉन होता है, और जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जो रदरफोर्ड ने अपना एक कंक्लूजन्स जो निकाला था, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं। तो उसके मुताबिक जो डिफेक्ट्स था उसमें ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते रहें तो आखिरकार उनको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, और इस तरह अगर हो जाए तो एटम जो है वो तो डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके मुताबिक ये है कि एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। एनर्जी की फिक्स होने का मतलब ये है कि उसकी नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, इसमें उसकी एक्सप्लेनेशन है कि एनर्जी डू नॉट चेंज इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। एक ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी फिक्स है, तो इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ही एनर्जी रिलीज़ करती है और ना ही एनर्जी गेन करती है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा, उस वक्त तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, एनर्जी फिक्स ही रहेगी, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। अगली बात यह है कि एनर्जी चेंज कब होता है। एनर्जी चेंज व्हेन इट जंप्स, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जब जंप करता है, उस वक्त वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है या एनर्जी गेन करती है। यानी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनर्जी रिलीज़ कब होती है और एनर्जी जो है वो गेन कब होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट के अंदर हाई ऑर्बिट में जंप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट के अंदर जा रहा है। जब ये लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट के अंदर ये जंप करेगा तो उस वक्त जो है एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। दूसरी बात यह है कि एनर्जी रिलीज़ कब होगी। एनर्जी रिलीज़ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा। ये जो बाहर की तरफ जो है, जो आउटर मोस्ट शेल जो नज़र आ रही है, ये एक जो है हाई एनर्जी ऑर्बिट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब लो लेवल में आएगा, यानी लोअर ऑर्बिट में आएगा, उस वक्त जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी ये क्वांटा की फॉर्म में होगी, पैकेट ऑफ लाइट्स या पैकेट ऑफ एनर्जी की सूरत में होगी, जिसको क्वांटम थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। सो ये कुछ इसके पोस्टुलेट्स थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। और लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम।
इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं उसका एक बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसका एक फिक्स जो है एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम mvr से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू nh/2 यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये क्वांटम नंबर है। n से मुराद ये 1 2 3 हो सकता है, यानी नंबर ऑफ शेल है। अगर 1 होगा तो पहली शेल, 2 होगा तो दूसरी शेल, 3 होगा तो नेक्स्ट तीसरा शेल होगा। तो n जो है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर जो हमने पढ़ा था कि एनर्जी चेंज कब होता है, एब्जॉर्ब कब होती है, रिलीज़ कब होती है। यानी यहाँ पे हमने पढ़ा कि एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट के अंदर जंप करता है। और एनर्जी रिलीज़ कब होती है, जब हाई से लो में जंप करता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी जब चेंज होता है उसको हम डेल्टा ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, E2 माइनस E1। ये बाद में एनर्जी चेंज होने के बाद जो उसकी एनर्जी है ये वो है, और ये पहले वाली E1 पहली एनर्जी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HV से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे H जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, और V जो है इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। H जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और ये इक्वल होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जो सेकंड होती है। यानी ये H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इसकी एक जो फिक्स वैल्यू होती है वो 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। सो ये था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके मुताबिक जो है एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो ना ही एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना ही एनर्जी गेन करते हैं, कब तक, जब तक वो एक फ़िक्स ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसमें जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे उस वक्त तक एनर्जी जो है उतनी ही रहेगी, और इसीलिए एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉर्म नहीं करते। सो यही बोहर एटॉमिक मॉडल था जिसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया है। सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।